स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज एक दिवसीय दौरे पर मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी के 29 मई को होने वाले बिहार दौरे पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि मोदी जी गरीब और पिछड़े राज्य बिहार के पैसे से अपना प्रचार करेंगे। वे बिहार के विकास के लिए कोई घोषणा नहीं करेंगे, लेकिन बिहार की गरीब जनता का पैसा उनकी सुरक्षा और सभाओं पर खर्च होगा। पिछले महीने वे पंचायती राज दिवस पर मधुबनी आए थे। हम पूछते हैं कि वे इस साल ही पंचायती दिवस मनाने बिहार क्यों आए, पिछले साल या उससे पहले क्यों नहीं आए। इस साल बिहार में चुनाव है, इसलिए वे आएंगे। उन्होंने घोषणा की कि बिहार से नई ट्रेनें शुरू होंगी, लेकिन जब तक बिहार में फैक्ट्री नहीं लगती तब तक हमारे युवा इन ट्रेनों में बैठकर दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करने को मजबूर है। उन्हें बताना चाहिए कि बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी, बंद पड़ी चीनी मिलें कब चालू होंगी। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री से सवाल किया कि मोदी जी ने 2015 में आरा की रैली में बिहार के लिए 1,25,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। उनकी घोषणा को 10 साल हो गए। मोदी जी को बताना चाहिए कि उन्होंने राशि भेजी या नहीं, और अगर उन्होंने राशि भेजी तो उन्हें बताना चाहिए कि बिहार में उनकी और जेडीयू की सरकार ने उस राशि को लूट लिया। मोदी जी 29 को आ रहे हैं तो आपको सूचित कर दें कि आपके टैक्स के पैसे से 2-4-10 लाख रुपया आपका और अब मोदी जी के सुरक्षा पर और मीटिंग पर खर्चा होगा। क्योंकि मोदी जी जितनी बार बिहार आते हैं तो बिहार को क्या देते हैं नहीं देते हो तो बाद में गणना होगी। आपके हमारे पैसे से यहाँ आ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री हैं। अभी मधुबनी में आए थे, पूरे राज्य के पंचायत से जुड़े हुए नेताओं को इकट्ठा किया गया, करोड़ों रुपया बिहार सरकार का खर्चा हुआ। आप मुजफ्फरपुर में अपने डीएम से जाकर पूछिएगा कि कितना रुपया आप लोग आरटीआई लगाइए कि कितना रुपया लगाकर मुजफ्फरपुर से चुने हुए प्रतिनिधियों को मधुबनी के सभा में ले जाया गया। और मधुबनी में उन्होंने घोषणा क्या की, मधुबनी में मोदी जी ने घोषणा की, देखिए ऊपर वाला भी है, उनके मुंह से निकला क्या कि सहरसा कहना चाह रहे थे, सहरसा का प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिए, लेकिन कहा उन्होंने ये कि सहरसा से गुजरात और महाराष्ट्र जाने के लिए नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी ताकि श्रमिक परिवार, ध्यान दीजिए, श्रमिक परिवार के बच्चों को जाने में सुविधा हो। और यहाँ पत्रकार और लोग, हम लोग ताली बजा रहे हैं कि मोदी जी वंदे भारत देकर गए। वंदे भारत किस लिए दिए हैं कि आपका हमारा बच्चा यहाँ मुजफ्फरपुर से, मधुबनी से, दरभंगा से मजदूर बनकर जाएगा गुजरात में काम करने, तो फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, और आपका हमारा बच्चा जाएगा ट्रेन में बैठ के वहां मजदूरी करने। अब बिहार के लोगों का मत मारा गया, हम लोग ताली बजा रहे हैं कि 4 गो नया ट्रेन खुला है। आप कभी ये सुने हैं कि मोदी जी गुजरात में ये कहे हों कि भाई गुजरात से एक ट्रेन खुलेगी जिससे गुजरात के बच्चे जाएंगे तमिलनाडु महाराष्ट्र में काम करने? अगर मोदी जी ये कह दें तो गुजरात में एक आदमी वोट नहीं देगा। लेकिन बिहार में तो राजनीति इसे पर है कि हमको 2 और ट्रेन खुल जाए ताकि हम लोग के बच्चे जानवर की तरह बैठ के यहाँ से जाएं मजदूरी करने। अरे भाई, अंग्रेज भी यहाँ से रेलवे लाइन लगाया था। काहे लगाया था रेलवे लाइन? कि यहाँ से कॉटन और सारा सामान, कोयला ढो के ले जाए। अंग्रेज भी पहले जहाज चलाता था। आपके हमारे बिहार के कितने पूर्वज गए हैं मॉरिशस, फिजी, जाकर वहां मजदूर बनकर मसाला का खेती करने। तो क्या अंग्रेज आपका भला कर रहा था? मोदी जी को यह ना कहना चाहिए था मधुबनी में कि भाई बिहार में चीनी मिल कब चालू होगा, कि यहाँ पर सीमेंट का फैक्ट्री कब लगेगा, यहाँ स्टील की फैक्ट्री कब लगेगी, कब बिहार के बच्चों का बाहर जाना रुकेगा। तो ये कह नहीं रहे, कह रहे कि बिहार के बच्चों को जाने के लिए और बढ़िया ट्रेन देंगे। तो भैया आप लोग तय कर दीजिए कि मोदी जी 29 तारीख को आएंगे तो और बढ़िया आपको क्या अनाउंस करेंगे, सुनिएगा। दूसरी ओर जन स्वराज के झंडे पर गांधी के साथ आम्बेडकर की फोटो लगाने पर प्रशांत किशोर ने कहा कि जन स्वराज के भाजपा से लड़ाई विचारधारा पर आधारित है। भाजपा को देश में लगभग 40% वोट मिले, जबकि देश में हिंदुओं की आबादी 80% है। इसका मतलब है कि 40% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। जन स्वराज की कोशिश है कि 40% हिंदू जिसने भाजपा के खिलाफ वोट दिया और मुस्लिम समुदाय को एक साथ लाया जाए और एक राजनीतिक और सामाजिक गठजोड़ बनाया जाए, जिससे हम भाजपा को चुनौती दे सके। उन्होंने कहा कि जो 40% हिंदू भाजपा को वोट नहीं देते हैं उनमें गांधी, आम्बेडकर, लोहिया और जेपीजी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। क्या महात्मा गांधी से शुरू की आपने, वो आपकी तस्वीर में है जन स्वराज की, अब अम्बेडकर जी आए हैं, आगे तीसरा कोई चेहरा जुड़ेगा? नहीं, देखिए, मतलब इस बात की गंभीरता को आप लोग समझिए। बिल्कुल ठीक बात है, जन स्वराज अभियान में सिर्फ महात्मा गांधी का ही पिक्चर था।
बाबा साहब का पिक्चर क्यों जोड़ा गया? ऐसा नहीं है कि अच्छा एक था अब दो कर लें, दो है अब इसको तीन कब होगा, जैसा आप सवाल कर रहे हैं। विचारधारा के आधार पर हम लोगों की लड़ाई, जनसुराज की लड़ाई भाजपा से है, और विचारधारा के आधार पर भाजपा से कौन लोग लड़ रहे हैं? तो अगर आप चुनाव के आंकड़े देखेंगे तो बिहार में और पूरे देश में भाजपा जिन सीटों पर चुनाव लड़ती है उनको करीब करीब 40% वोट आता है। पूरे देश में भाजपा को 40% वोट आया है जिन सीटों पर वो चुनाव लड़े। तो मुसलमान तो भाजपा को वोट देता नहीं है। 80% हिंदुओं के आबादी वाले देश में अगर भाजपा को 40% वोट मिलता है तो इसका मतलब है कि करीब करीब आधा हिंदू भाजपा को वोट दे रहा है और आधा हिंदू भाजपा को वोट नहीं दे रहा है। अब आपको ये समझने की बात है कि वो कौन हिंदू हैं जो भाजपा को वोट नहीं देते हैं। आप लोग चूंकि बिहार में पत्रकारिता करते हैं तो इसको आप जाति के नजरिए से देखते हैं कि भाई यादव समाज के लोग नहीं दे रहे हैं कि दलित नहीं दे रहा है। हम लोग उसको विचारधारा के आधार पर देखते हैं। मेरी समझ ऐसी है कि 4 विचारधारा के मानने वाले हिंदू आज भी भाजपा को वोट नहीं देते। जो गांधी के विचारधारा को मानने वाला हिंदू है वो किसी भी जाति का हो वो भाजपा को वोट नहीं देता है। जो बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाला हिंदू है वो भी ज्यादातर लोग भाजपा को वोट नहीं देते हैं। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं वो भी चाहे किसी भी जाति के हैं वो भाजपा को वोट नहीं देते हैं। और चौथा जो लोहिया जयप्रकाश जी के समाजवाद को मानने वाला हिंदू है वो भी किसी जाति का है वो भाजपा को वोट नहीं देता है। तो इन 4 विचारधारा के हिंदू समाज के लोग, इन 4 विचारधारा के मानने वाले लोग अगर मुसलमानों के साथ राजनीतिक और सामाजिक गठजोड़ बना लें तो भाजपा को विचारधारा के आधार पर और जमीन पर चुनौती दी जा सकती है। अब कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा के मानने वाले लोग तो कम्युनिस्ट के दल में है तो वो फोटो तो हम लोग लगा नहीं सकते हैं। और समाजवादी पार्टी जो लोहिया और जेपी के मानने वाले लोग हैं वो लोग भी यहाँ दल चला रहे हैं जदयू के नाम पर, तो बच गए 2 लोग। तो हम लोग का ऐसा मानना है कि गांधी और बाबा साहब के विचारधारा के मानने वाले लोग अगर ये साथ में आ जाएं और मुसलमानों के साथ मिलकर एक राजनीतिक सामाजिक गठजोड़ बना ले तो करीब करीब 40% वोट यहाँ मिल सकता है और उसी के आधार पर भाजपा को चुनौती दी जा सकती है, विचारधारा के आधार पर भी और चुनाव में भी। इसलिए 2 पिक्चर है, इसलिए नहीं है कि एक था तो 2 कर लिए, 2 है तो 3 कर लिए।